क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान से बेटर है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता है कि वो एक जेल में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि वो एक देश में रह रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंडिया के ज्यादातर लोग पाकिस्तान से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंडिया पर आतंकी हमले करवाता रहता है, लेकिन एक दूसरे नजरिए से देखें तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनता को अभी भी ये लगता है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जीत लिया था। लेकिन रियलिटी तो यह है कि वहाँ की मीडिया, बॉलीवुड एक्टर्स और यहाँ तक कि उनका खुद का पीएम भी बिका हुआ है उनके आर्मी चीफ को। जब से पाकिस्तान बना है उनके एक भी पीएम ने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है। आर्मी के हाथ में सारी पावर आ चुकी है और इसी वजह से पूरे देश में भुखमरी फैल गई है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के मैप को गौर से देखोगे तो ये 4 हिस्सों में बंट चुका है, जिसमें से एक एरिया आता है पंजाब का और दूसरा एरिया आता है बलूचिस्तान का। अब पाकिस्तान सरकार क्या करती है, जितना भी टैक्स का पैसा आता है वो सारा पंजाब के ऊपर खर्च कर देती है और बलूचिस्तान पर तो ध्यान भी नहीं देती। इसलिए वहाँ पर अनएजुकेशन, भूखमरी और यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान ये जो एरिया है, यहाँ पर मिनरल्स का भंडार है और इन मिनरल्स को माइन करने के लिए इनके पास पैसा तो है नहीं और चाइना से इन्होंने एक बड़े अमाउंट में उधार ले रखा है। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक डील करी है। इसमें चाइना पाकिस्तान के सारे मिनरल्स को माइन करेगा और लिटरली वो अपने लोगों को वहां भेजकर माइनिंग करवा भी रहा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से बलूचिस्तान ने अपनी एक आर्मी बना ली है जिसे BLA कहा जाता है, और पाकिस्तान इस आर्मी को टेररिस्ट कहकर पुकारता है। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान की आर्मी है ये पाकिस्तान की आर्मी की गाड़ियों को ही बॉम्ब से उड़ा देती है और यहाँ तक कि सुसाइड बॉम्बिंग भी करवाती है। और इन्हीं कारणों से तंग आकर पाकिस्तान की आर्मी ने उनके रेजिडेंशियल एरिया में F-15 जेट से एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से उनके 30 सिविलियंस मारे गए, जिनमें से कोई आतंकवादी तो था ही नहीं। और ये है पाकिस्तान की आर्मी जो आपस में ही लड़के मरेंगे और फिर ये कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए। वैसे इनकी ऐसी हरकतों की वजह से इनसे डरने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जब आपकी पड़ोसी कंट्री इतनी पेचीदा हो तो उससे खतरा बहुत होता है, क्योंकि इस कंट्री को जो चला रहे हैं वो थोड़े सनकी से हैं। इंडिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम पता है कहाँ से आता है? IT सेक्टर से, और पाकिस्तान का टेररिज्म से। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades. और पाकिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जा चुका है कि वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, और ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो पीछे पुलवामा में हमला हुआ था ये लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब कोई इतना कैसे गिर सकता है कि किसी देश में टेररिस्ट के द्वारा इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया हो और वो लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिविक सेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इनमें। एक नॉर्मल पाकिस्तान आदमी अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान में रहा है, फॉरेन न्यूज चैनल्स को कभी देखा नहीं क्योंकि इंग्लिश आती नहीं, और पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में सच कभी बताया नहीं गया, तो सही न्यूज कहाँ से मिलेगी? इन सब में पाकिस्तान की जनता की कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ पाकिस्तान की सरकार और उनकी आर्मी की। बाकी मेरा मोटिव इन्हें हेट देना नहीं है, मैं बस आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।